प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। इसमें है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर संबंध है हमारा, आर एक्स वाई, सच दैट एक्स माने एक्स वाई संबंध कैसा है, सच दैट, 2 बिंदु लिखे रहे हैं, सच दैट उसका मतलब होता है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसमें देखिए, अब हम हर जगह देखिए कहीं कहीं पे लिखा जाता है संबंधों के, इस संबंध के समुच्चय को कहीं कहीं कल्पना कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर समानता है ना। पहला हम देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिखेंगे नहीं। फर्स्ट में देखिए यहाँ एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, अर्थात यहाँ एक्स बिलोंग करेगा टू आर, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। बहुत आसान है, एक्स हो चाहे वाई हो, चाहे एक्स है, चाहे सीधा लिखें चाहे उल्टा लिखें, पेजों की संख्या समान है, यानी संबंध है। जो एक्स वाई का संबंध है वही वाई एक्स का संबंध है, अर्थात ये सिमेट्रिक है। फिर तीसरा देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में है उपस्थित, बिलोंग्स टू माने उपस्थित है, और इसमें क्या है, उसके बाद है वाई जेड बिलोंग्स टू आर। चाहे जितनी किताबों पृष्ठ हैं वहाँ शर्त है कि समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स वाई बिलोंग करता है इसमें संबंध में, वाई जेड बिलोंग करता है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा, एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर में, अर्थात ये क्या है, ट्रांजिटिव है। आप दोनों जानते रहिए, स्वतुल्य, आपस में तुलना, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक माने सम्मित है, यानी कि दोनों तरफ से उल्टा पुल्टा एक समान। जैसे आप चित्र कई देखते हैं उसमें सीधा उल्टा एक समान, उसी तरह से है यहाँ पर, उलट देंगे तब भी संबंध है। और इसमें देखिए, इसका इससे संबंध इसमें उपस्थित है, और इसका दूसरे वाले का किसी तीसरे संबंध उपस्थित है, इसके पहले वाले का तीसरे संबंध उपस्थित, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठों की समानता की बात है, इसलिए जो है ये तीनों संबंध, यहाँ पर तीनों शर्तें पूरी होती हैं। संबंध कैसा है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगा। कभी कभी इसी प्रश्न को बदल के दे देगा, सिद्ध कीजिए कि पेजों, ये जो है प्रश्न है, एक्स वाई जो संबंध है किसी विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकों के समान एक्स वाई पेजों की संख्या वाला, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसी तरह करेंगे, चाहे सिद्ध करने को कहे, चाहे जिस तरह से प्रश्न घुमा फिरा कहे, आपको इसी तरह से करना होगा। अब हम लोग 2 और प्रश्नों को आज लेंगे। प्रश्न नंबर 15वां तथा 16वां, ये दोनों बहुविकल्पी हैं, इसमें 4-4 विकल्प दिए गए होंगे। प्रश्न है 15वां आपका, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर संबंध दिया गया है। 15वां समुच्चय हमारा मान लीजिए है ए, 1 2 3 4, इसमें आर दिया गया है 1 2
1 2 2 2 1 1 4 4 यहाँ लिखते हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 इसमें आपको चेक करना है निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। आप देखिए सही उत्तर क्या, आप जो है जब कभी बहुविकल्पी प्रश्न किया करिए, इसको आप जो है पहले हल कर लीजिए और बाद में उत्तर आप लिख दीजिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें हल पहले छोटा सा लिख लीजिए। इसमें आप चेक करिए फर्स्ट में, इसमें 1 1 2 2 4 4 3 3 यानी कि आपस में संबंध है, अर्थात हमारा इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, कहीं रफ पर कर दीजिए, चाहे उसी पेज पर साइड में कर दीजिए, बाद में काट दीजिएगा है। दूसरा देखिए, इसमें 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है। 1 3 है, क्या 3 1 है, नहीं है। 3 2 है, क्या 2 3 है, नहीं है, अर्थात ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा देखिए 1 2 1 2, उसके बाद है 1 2 इसको अगर ऐसे हम करें, कोई ऐसा लें जिसमें कि हाँ देखिए है ठीक, क्रम बदल सकते हैं। 1 3 है, पहले एक दूसरे से है, और 3 एलिमेंट ऐसा लीजिए जिससे संबंधित साफ 1 3 है, 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, और 1 का 2 से है। हाँ यहाँ है ठीक, यहाँ देखिए है 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो यहाँ पर 1 का 2 से भी है। यहाँ आप अपने मन से कुछ नहीं सोचेंगे, इसमें क्या है, 1 का 3 से है और 3 का 2 से है, फिर क्या देखें 1 का 2 से है, हाँ यहाँ है। इसमें होना चाहिए समुच्चय में लिखा हुआ जोड़ा ऐसा होना चाहिए, 1 का 3 से है दिख रहा है, 3 का 2 से है दिख रहा है, 1 का 2 से है देखिए है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, अर्थात इसमें विकल्प देखिए, अब विकल्प है सम्मित, इसमें विकल्प है स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, नहीं गलत है, और स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, यही बी विकल्प सही है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, कहीं कहीं संक्रामक लिखा रहता, कहीं कहीं संक्रामक, आप उस पर मत जाइए, इनकी परिभाषाओं तथा हल पे जाइए। बी आपका सही है, इसमें बी सही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तथा ट्रांजिटिव है, और कोई ऐसा बी ही सही है, इसका बी सही है, अर्थात यहाँ लिख पाएंगे आप। ये देखिए विकल्प ही मत लिखा करिए, लिख दीजिए पूरा, रिफ्लेक्सिव तथा ट्रांजिटिव है। किंतु सिमेट्रिक नहीं है। किंतु सिमेट्रिक नहीं है। कौन सा विकल्प है? बी। विकल्प भी लिख दीजिए, उसका उत्तर भी लिख दीजिए। कभी कभी क्या होता है, चेक करने में दिक्कत होती है। हाँ, गलती से आप ये अलग दूसरा भी डाल दिए, लेकिन उत्तर ये लिख दिए हैं, विस्तृत लिख दिए हैं, तो आदमी पकड़ लेगा
एग्जामिनर आकर पकड़ लेगा, आपका नंबर नहीं जाया जाएगा। दोनों लिख देंगे तो क्या बुराई है, बल्कि इसको हल को आप रफ पे करके इसे काट दिया करिए। अलग पेज पे क्या, साइड में मार्जिनल लाइन खींच के रफ करके काट दिया करिए। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, यह भी बहुविकल्पी है। मान लीजिए एक समुच्चय n नेचुरल नंबर का है, n फॉर नेचुरल नंबर। इसमें r दिया है 16वां क्वेश्चन। r गिवन है, r माने संबंधों का समुच्चय। ए बी सच दैट, यानी कि ए बी में ए बी कैसे हैं, उनमें क्या रिलेशन है, दिया है a बराबर b माइनस 2। और एक बात और इसमें दिया है, साथ साथ में दो संबंध, दो शर्तें हैं। b इज़ ग्रेटर दैन 6, b इज़ ग्रेटर दैन 6। इसमें विकल्प हैं, उस पर विकल्प देखने से पहले आप क्वेश्चन समझिए। इसमें बताना है कौन सा है। दिया है कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, 3 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर, 7 8 बिलोंग्स टू आर। इससे बढ़िया आप आर पहले लिख लीजिए। आर वास्तव में होगा क्या, देखिए आर हमारा होगा, मान लीजिए 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर का है। ए बी क्या है यहाँ, ए बी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी काउंटिंग नंबर। आप देखें, अगर ए हमारा या बी हमारा, मान लीजिए ऐसा करिए कि बी बराबर a + 2 हो जाएगा, अर्थात जितना a होगा उसी से 2 ज़्यादा b होगा। a हमारा मान लीजिए 1 है तो b कितना हो जाएगा, 3 नहीं लेना, b हमेशा 6 से ऊपर लेना है, अर्थात b से 2 कम, हम 6 से ऊपर 7 हो जाएगा। b कम से कम 6 से ऊपर होगा, और 6 और 7 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो 6 से ठीक बाद वाली 7 है। तो 7 अगर हम b लेते हैं, उल्टा चलें, b अगर 7 लेते हैं 7, तो a उससे 2 कम 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह b अगर लेते हैं कितना, 7 के बाद 8 लेते हैं, ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद b अगर हम लेते हैं 9, ये हो जाएगा 7। तो आप लंबा मत जाइए, विकल्प देखते रहिए। इसका एक तरीका और है हल करने को, उसको बताएंगे। देखिए इसमें हमारा विकल्प 6 8 सी सही है, यही सही है, लेकिन इसमें एक तरीका और है। जैसे दिया है आपका, दिया है 2 4 3 8 6 8, ए में दिया है 2 4, बी विकल्प दिया है 3 8, सी विकल्प दिया है 6 8, डी विकल्प दिया है 8 7। अब आप देखिए कौन सा, एक तरीका तो है कि आप लिख दीजिए संबंध को, समुच्चय को, उसमें जो है जो विकल्प दिया है कौन सा, देखिए ये है, सी सही है, इसको रफ पे आप करके काट देंगे और ये देख करके 6 8 सही है, सी विकल्प सही है। यहाँ टिक नहीं लगाएंगे बल्कि लिख देंगे उत्तर। लेकिन एक और तरीका है कि आप सबको चेक करिए। ए बी, देखिए ए बी क्या, बी से 2, ए 2 छोटा है, लेकिन यहाँ कम से कम शर्त क्या है, बी जो है कम से कम 6 से अधिक 7 होना चाहिए, ये नहीं है। पहली शर्त है बी किसमें 6 से अधिक है, उसी को देखिए आप, ये है ठीक। चलिए यहाँ 7 है, बी 6 से अधिक, क्या उससे 2 कम है, नहीं। यहाँ देखिए 6 से अधिक है, 8 है बी, उससे 2 कम है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 से 2 अधिक, 6 से अधिक 8 है, लेकिन क्या उससे 2 कम है, नहीं, यही सही है। आप इसमें सूत्र में अप्लाई करिए, यहाँ रखते जाइए। बी का खास करके 6 से अधिक वाला मान लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक और शर्त है, बी 6 से अधिक होना चाहिए। 6 से अधिक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 कम नहीं बल्कि ये 5 कम है। इस तरह से देखिए ये भी 6 से अधिक है बी, लेकिन यहाँ बल्कि ए जो है 1 अधिक है, यही एक इकलौता है। यानी कि उत्तर में आप लिखेंगे सी हमारा है उत्तर 6 8।
और इस तरह से आप और प्रश्नों को करेंगे, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स किताब में दिए गए हैं उसको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। और पहले थ्योरी अच्छी तरह समझिए, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल बढ़िया समझिए, फिर सरल प्रश्नों को करते हुए आप करते करते कठिन तरफ धीरे धीरे बढ़िए, और एक समय ऐसा होगा पूरा चैप्टर आपको सरल लगने लगेगा और इक्का दुक्का सरप्राइजिंग क्वेश्चन जो है उसको देखा जाएगा। धन्यवाद।